हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू मिनी मी इतीसाज अनदर व्लॉग। तो आज के जो व्लॉग की शुरुआत हो रही थी, तो ये हम लोग का हो गया था नेक्स्ट डे, क्योंकि उस दिन तो हम काफ़ी लेट पहुंचे थे। तो मैं रात में कुछ भी मैंने नहीं किया था शूट, और उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में भी हम काफ़ी लेट उठे थे। तो आप देख ही सकते हैं कितनी ज़्यादा धूप आ चुकी है। तो मॉर्निंग तो नहीं था, मतलब 10:30 अराउंड हो चुका था। तो मैं काफ़ी लेट उठी थी और उसी के साथ मैं ऊपर ही सोई थी। तो मैं बालकनी में आ गई थी, और ये मेरी मासी का घर है लखनऊ में। तो अभी मैं इसको कर देती हूँ लॉक, और मैं अभी जा रही हूँ नीचे। बाकी का मैं भी आपको ऊपर का भी बाद में दिखाऊंगी, मेरी और वीडियोस में भी है। और अभी ये मैं जा रही हूँ नीचे, और मेरी जो मासी हैं जो कि रहती हैं जयपुर में, वो भी आ गई थी। उनकी एक बेटी और एक बेटा है। तो नेहा दीदी उनकी बेटी हैं और शेखर भैया उनके बेटे हैं। तो भैया तो नहीं आ पाए थे उनके ऑफिस की वजह से, बट भाभी और उनके बच्चे, नेहा दीदी, जीजू और बच्चे सभी लोग आ गए थे। मेरे मामा जी मामी जी भी आ गए थे, और वो लोग इलाहाबाद में रहते हैं, वो लोग भी आ गए थे। और उनकी जो मतलब उनके दो बेटे हैं, एक बेटा नहीं आ पाया था, वो दुबई में है। और उनके जो बड़े बेटे हैं वो आ गए थे, वो भी बाहरी जॉब करते हैं, बट उनको मिल गया था टाइम आने का। और जो भाभी हैं ये है मेरी मामी जी। तो जो इनकी बहू हैं, उनकी जो जॉब है वो लखनऊ में ही है, तो वो भी आ गई थी। ये है मम्मी, ये भी निकल के गई है, वो है मामा जी। और जो आप ये पर्पल साड़ी में देख रहे हैं, ये है मेरी सबसे बड़ी वाली मासी, और ये है मेरी मामी जी, और ये है मौसा जी जिनके बेटे की है एंगेजमेंट। और मासी, अभी हम लोग तो आ गए थे पार्लर से रेडी होके, तो बस मासी रह गई थी। और जो मेरी भाभी है ना, वंदना भाभी, वो बस पार्लर में दो लोग ही रह गए थे। तो बस हम उन्हीं का वेट कर रहे थे, क्योंकि हम लोगों को वेन्यू पहुंचना था। और जो टाइमिंग्स था ना, वो था 5:30 का। और जो ये आप व्हाइट साड़ी में देख रहे हैं ना, ये है मेरी नेहा दीदी। इनका नाम वैसे अजिता है, बट हम नेहा दीदी इनको बुलाते हैं। और ये जो आप ब्लैक साड़ी में देख रहे हैं ना, ये है वंदना भाभी, ये मेरी जयपुर वाली मासी की बहू है। और ये मेरी भाभी को तो आप जानते ही हैं, शालिनी भाभी। और ये हमारी अनिका हो गई है रेडी, और ये है मेरी इतिशा। और हम लोग बाहर वेट कर रहे थे, तो बस सभी लोग गाड़ियां वगैरह निकाल रहे थे। और ये मम्मी हैं। और अभी पापा भी देखिए रेडी होके पूछ रहे थे मुझसे, ठीक लग रहे हैं ना हम? तो मैं पापा को बोल रही थी, हाँ पापा आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो ये कुछ सभी लोग रेडी होके बाहर के लिए निकल दिए थे। और ये है मेरी मासी के घर का लुक, जो मैं आपको बाहर से दिखा रही हूँ। तो सभी लोग ही बस गाड़ी में एडजस्ट हो रहे थे कि बच्चा पार्टी किसके साथ बैठेगी। और ये है हमारे दूल्हे राजा, ये मेरा सबसे फेवरेट कजन है। बचपन से ही हम दोनों का जो बॉन्ड है ना, वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। तो बस ये देखिए, ये हम लोग निकल गए थे वेन्यू के लिए, और ज़्यादा दूर नहीं था, गोमती नगर में ही था। और जो मेरी मासी हैं वो रहती हैं आशियाना में, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं था, बट ट्रैफिक तो ज़्यादा ही था। तो हम लोग अच्छा सा टाइम अपना मैनेजमेंट करके चल रहे थे, तो कोई भी बहुत प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो हम लोग ऐसे ही बस रास्ते में थोड़ा सा शूट कर रहे थे। और अर्पण मुझसे बोल रहा था कि यार पता है दीदी, थोड़ा सा तो एंग्जाइटी फील होता ही है ना। तो हम लोग उससे खूब मस्ती करते हुए जा रहे थे कि अरे क्या ही एंग्जाइटी, अभी जाओगे ना तो थोड़ा सा अच्छा सा फील होगा। और ये देखिए, जाते जाते इतिशा तो इतना थक गई थी कि रास्ते में यतीशा ने थोड़ा सा अपना एक पावर नैप ले लिया था। और ये देखिए लखनऊ का बहुत ही फेमस लुलु मॉल, तो हम बस वहीं से ही निकल कर जा रहे थे। और अभी आगे आप ब्लॉग में बने रहिएगा। एंड प्लीज़ जिन लोगों ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। तो अभी तो बस हम लोग इसी तरीके से जा रहे थे, और पापा और दूसरे उसमें बैठे हुए थे कार में। और ये जो आप ये हेडक्वार्टर देख रहे हैं ना, ये पुलिस हेडक्वार्टर ही है। तो मैं बस ऐसे ही थोड़ा बहुत अच्छे, जो काफ़ी अच्छे अच्छे से
व्यूज़ थे तो मैं उनको कैप्चर करते हुए चल रही थी। और बाकी का आप देख ही सकते हैं कि ट्रैफ़िक इतना ज़्यादा था। और बाकी का हमारे जो भाई हैं उनकी तो एंग्ज़ायटी इतनी ज़्यादा हो रही थी, तो मुझसे बोल रहा था, यार दीदी अब मुझे समझ में आ रहा है यार, तुम एंगेजमेंट के टाइम पर बोल रही थी ना। तो ये देखिए, ये सेकंड कार जो ये अनुराग चला रहा था, तो मैंने ऐसे ही हम लोगों की ट्रैफ़िक में साथ में ही आके रुकी। तो इस कार में बहुत लोग नहीं थे, सिर्फ़ नमन, मौसा जी और अनुराग ही थे बस कार में, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया था, सभी लोग बहुत अच्छे से एडजस्ट कर लिए थे, तो इतना नहीं था कुछ भी। तो बस ये 3 लोग ही थे और हम ही लोग सबसे ज़्यादा पीछे रह गए थे। तो बस अब हम लोग सोच रहे थे कि जल्दी से हम लोग वेन्यू पहुँच जाएँ, क्योंकि हमें भी बहुत एक्साइटमेंट हो रहा था कि हमें भी जाके श्रेष्ठा को देखना है, जो अर्पण की मतलब फियांसे, हमें उसे देखना था कि यार कैसा, मतलब एक होता है ना थोड़ा-सा एक्साइटमेंट होता है कि कैसा आउटफिट होगा, कैसा सब कुछ होगा। तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा बातें करते हुए रास्ते में जा रहे थे। तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी मेरे इस कज़न की वेडिंग के लिए, और अभी तो सिर्फ़ एंगेजमेंट ही है, बट मुझे तो इतना ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी। और मैं बहुत अच्छा हुआ कि मुझे दिवाली पर नहीं छुट्टी मिली थी, अदरवाइज़ मैं इस एंगेजमेंट को मिस कर देती। पर वो कहते हैं ना, जो भी होता है बहुत अच्छे के लिए होता है। तो फाइनली हम नवंबर में छुट्टी आए और 21 को थी उसकी एंगेजमेंट। ये व्लॉग काफ़ी लेट आ रहा है, आई नो, बट कुछ ऐसे हो जाता है ना कि घर-वर में हम इतना बिज़ी हो जाते हैं कि हम नहीं डाल पाते हैं व्लॉग। बट अब मैं कंटिन्यूअसली इन व्लॉग्स को अपलोड कर दूँगी। तो फाइनली ये देखिए, ये हम लोग पहुँच गए थे वेन्यू, कम्फर्ट इन। बहुत ही अच्छा है यहाँ पर, अभी आप अंदर भी देखेंगे तो काफ़ी अच्छा-सा है। और अभी तो फ़िलहाल ये था कि हम लोग को काफ़ी वेट करना था, क्योंकि हमारी तरफ काफ़ी चीज़ें होती हैं, लाइक पहले परीक्षा होती है लड़के की, फिर उसके बाद गोद भराई होती है लड़की की कि हम लोग उसको क्या प्रेज़ेंट्स दे रहे हैं, और फिर उसके बाद होती है रिंग सेरेमनी। तो ऐसे ही मेरा भी हुआ था, तो मुझे तो पता था कि ये सब कुछ होना है। तो अभी हम लोग ये वेटिंग एरिया में बैठे हुए थे, तो हम सभी का वेट कर रहे थे कि सब लोग आ जाएँगे, उसके साथ ही फिर अर्पण की हम लोग जो एंट्री है ना वो कराएँगे। तो बस हम लोग यहीं पर वेट कर रहे थे कि सभी लोग आ जाएँ, क्योंकि ट्रैफ़िक में सब आगे-पीछे हो गया था। तो फाइनली सभी गाड़ियाँ भी आ गई थीं, सभी लोग भी इकट्ठे हो गए थे, और ये अब हम लोग जा रहे हैं अंदर। और ये देखिए, ये अर्पण और श्रेष्ठा जब फर्स्ट टाइम मिले थे, तो इन लोगों ने इसका ये गिबली पोर्ट्रेट बना के लगवाया था। वो मुझे इतना प्यारा लग रहा था ना, ये मुझे अर्पण ने ही बताया था बाहर, वो साथ ही साथ चल रहा था हमारे, कि दीदी ये हमारा फर्स्ट मीट था, जो मतलब बाय पेरेंट्स हम लोग मिले थे, तो हमारा एक फ़ोटो ऐसे लिया गया था, तो हमने इसी को ही यहाँ लगवाया है। तो इसी के साथ ये देखिए, जाते ही इतिशा और अनिका तो डांस करने लगी थी, और हम लोगों को मिल गए थे स्नैक्स। और यहाँ पर पंडित जी अपना सभी जो भी कार्यक्रम वगैरह थे वो स्टार्ट हो गए थे। तो हम लोग भाई को लेकर आए थे, तो वो किसी ने भी नहीं, फोटोग्राफर्स ने किया होगा आई थिंक शूट, बट मेरा फ़ोन मेरे पास ही था। तो बहनें भाई को लेके स्टेज तक जाती हैं, तो वो सारी सेरेमनी तो किसी ने शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि सभी लोग ऑलमोस्ट, भाभी, मैं, वंदना भाभी, नेहा दीदी, हम सब साथ में ही थे, तो वो नहीं हो पाया था। बट अभी चल रही थी ये सेरेमनी, उसके बाद फिर स्टेज वगैरह क्लीन होने लगी थी, और जब तक हम लोगों ने किए थे कुछ ऐसे ही नॉर्मल से फोटोशूट, ये देखिए। और उसके साथ ही फिर हम लोग गए थे अर्पण चेंज करने के लिए, क्योंकि परीक्षा हो चुकी थी, तो अब एंगेजमेंट का टाइम था। तो मैं गई, अर्पण ने फ़ोन किया था हम लोगों को कि प्लीज़ दीदी आप लोग थोड़ा-सा ऊपर आ जाओ। एक्चुअली उसका जो ये शेरवानी था ना वो सेट नहीं हो पा रहा था, तो फिर मैंने शेरवानी को उसके किया था सेट। और ये देखिए, ये आ गई हैं श्रेष्ठा, ये भी हमारी फैमिली में अब हमारी मेंबर बन चुकी हैं। अभी तो एंगेजमेंट है, शादी के बाद फिर आप मेरे और भी व्लॉग्स में कभी मिलना होगा तो आप इनको देखेंगे। तो फाइनली ये हो रही थी मेरे कज़न की और श्रेष्ठा की एंट्री। तो अभी होने वाली है रिंग सेरेमनी। तो ये देखिए, मैं तो अभी पीछे से ही व्लॉग को शूट कर रही थी, उसके बाद मैं जल्दी से भागकर आगे गई। मैंने कहा ठीक है, मैं आगे से ही दोनों का व्लॉग बनाऊंगी। और ये देखिए,
एक्चुअली क्या था ना कि फ़ोटोग्राफ़र्स ने इतना कवर करके रखा हुआ था ना, तो मतलब बहुत क्लियर फ़ोटोज़ और वीडियोज़ मैं दे ही नहीं पा रही थी। देखिए, आप खुद भी देख रहे होंगे, और भी जो रिलेटिव्स थे वो भी आ रहे थे, बट मैं कोशिश कर रही थी कि थोड़ा बहुत जाकर मैं इस चीज़ को करूँ। तो ये देखिए, ये स्टार्ट हो गई थी रिंग सेरेमनी, और रिंग सेरेमनी केक कटिंग के बाद ये स्टार्ट हो गई थी हम लोगों की जो गोद भराई वाला प्रोग्राम था वो। तो मैं बहुत लोगों का तो रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ, तो फिलहाल यहाँ पर मैंने किया था, और ये मामी जी ने किया था गोद भराई। तो ऑलमोस्ट घर के सभी लोगों ने ही गोद भराई किया था। तो मैं तो वैसे भी बड़ी ननद हूँ, तो मैं ऐसे ही बस मैंने भी किया था और सभी लोगों ने ही किया था। तो सबसे पहले जो गोद भराई थी वो की थी मेरी मासी ने, जो जिनकी ये बहू हैं। ये है मेरी मासी जो लखनऊ में रहती हैं, और मैं इन मासी के साथ ना बचपन से ही मतलब बहुत ही ज़्यादा इनके घर रही हूँ। जब भी छुट्टियाँ होती थी स्कूल की तो मैं 1 मंथ या 2 मंथ के लिए चली जाती थी। तो ये देखिए, ये मासी कर रही हैं गोद भराई, और फिर मासी के बाद मैंने अभी सब कुछ ये आगे पीछे कर दिया है। एक्चुअली पहले बड़े लोगों ने ही की थी गोद भराई। तो ये देखिए, ये अब मम्मी गई हैं गोद भराई करने के लिए। तो बहुत ही प्यारा ये रिचुअल है। मेरी भी एंगेजमेंट हुई थी तो ऐसे ही सब लोगों ने किया था। तो ये बहुत ही प्यारा सा एक रिचुअल है। तो ये देखिए, और आई होप आप लोगों के यहाँ भी ऐसे ही होता होगा। हमारे यहाँ पे मीन्स परीक्षा भी होती है, और बाकी फिर जो भी हम गिफ्ट्स वगैरह लेकर आते हैं वो हम जो भी हमारी होने वाली घर की भाभी बहू जो भी होती हैं हम उनको पहनाते हैं, जो भी ले जाते हैं, या हम कुछ अटायर वगैरह भी लेके जाते हैं, कुछ भी गिफ्ट हो सकता है तो वो हम इनको देते हैं इसी जगह पे गोद भराई के टाइम पर। तो इसी के साथ अभी और भी लोगों ने किया था, बट मैं सीरियसली शूट नहीं कर पाई थी सभी का, क्योंकि फिर मैं स्टेज से नीचे चली गई थी इतिशा के लिए। और फिर उस सब के बाद ये देखिए, ये हम लोग आ गए थे डांस करने के लिए। तो अर्पण ले आया था मासी को, और ये जो आप वाइट साड़ी में देख रहे हैं ये है श्रेष्ठा की मम्मी। तो सभी लोग, अजिता दीदी, सभी लोग बहुत अच्छे से डांस कर रहे थे। फिर अर्पण ने कहीं ना कहीं नोटिस किया कि मैं पीछे ही थी, तो वो मुझे लेकर गया कि नहीं आप भी चलो, आप भी डांस करो, क्योंकि मैं इतिशा का थोड़ा सा शू वगैरह पहना रही थी उसको। फिर मैं भी चली गई थी ऐसे ही बस डांस करने के लिए। तो बहुत ओवरऑल मस्ती की हम लोगों ने, बहुत डांस किया। और फिर उसके बाद जो श्रेष्ठा की फैमिली से भी सभी लोग थे ना, तो वो लोग भी अपना डांस कर रहे थे। तो सब लोगों ने साथ में मिलके बहुत अच्छा। फिर उसके बाद ये देखिए, अभी हम लोग अपना बहुत एंजॉय कर रहे थे, जो भी भांगड़ा वगैरह चल रहा था। तो खूब सारा डांस मस्ती सब कुछ करने के बाद ये देखिए सभी लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं। तो इतना सारा डांस करने के बाद फिर हम लोग तो बहुत ही ज़्यादा थक गए थे। फिर थकने के बाद हम आ गए थे सीधा खाना खाने के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा डिनर था। ओवरऑल जितनी भी चीज़ें थी स्नैक्स में, या आप मेन कोर्स ले लीजिए, तो मेन कोर्स वगैरह सब कुछ इतना ज़्यादा अच्छा था। लॉट्स ऑफ वैराइटीज़, मतलब स्नैक्स वगैरह की भी बहुत ही अच्छी थी। बच्चे तो इतना खुश हो गए थे। तो बच्चों के लिए तो काफ़ी कुछ था, पास्ता, मंचूरियन, जो कुछ भी उन लोगों को पसंद आता है। तो अभी फ़िलहाल भाभी इतना ही, भाभी ने ही एक्चुअली ये लास्ट में शूट किया था। और उसके बाद फिर ये देखिए, ये हम लोग अपना कर रहे हैं डिनर, और डिनर के साथ ही हम कज़न्स ने साथ में ही खाया था। तो सभी के साथ मिलकर मुझे तो सीरियसली इतना ज़्यादा अच्छा लगा ना। तो बस अब इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट। बाय बाय।